हेलो गाइस, आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन को लेकर। एंड हाल ही के अंदर पाकिस्तान में जो नेगोशिएशन होने वाला था अमेरिकन ईरान के बीच में, ये नेगोशिएशन भी नहीं हुआ है और साथ ही में पीस डील भी साइन नहीं हुई है। तो अभी कोई नहीं जानता कि वो कब तक चलेगी, कितने टाइम तक चलेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हर एक व्यक्ति बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा है कि बिटकॉइन कितना और गिर सकता है, क्या बिटकॉइन के अंदर फाइनल करेक्शन आना बाकी है। तो इसके लिए अगर हम बिटकॉइन की वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आए, यहाँ पर हमने 200 एमए को लगा कर रखा है, जो कि पर्पल लाइन के अंदर देखा जा सकता है। अब यहाँ पर हम 200 एमए की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर मार्केट साइकिल में देखा जा सकता है कि बिटकॉइन ने 200 एमए के लेवल से बॉटम कंफर्म किया है। या 2021 में पहली बार ऐसा हमें देखने मिला था जहां पर हम 200 एमए के नीचे कुछ हफ्तों के लिए ट्रेड किए थे मार्केट के अंदर बॉटम कंफर्म करने के पहले। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर हम 2013 के चार्ट में आते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जिस टाइम के अंदर बिटकॉइन में हमें टॉप देखने मिला था नवंबर 2013 के अंदर, अगर हम इस टाइम से लेकर उस टाइम तक मेजर करें जब प्राइस टॉप से लेकर जब करेक्ट होता है, तो करेक्शन के अंदर किस टाइम के दौरान, कितने दिनों के बाद हम 200 वीकली मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हैं, तो ये टाइम निकल कर आता है 413 डेज के अराउंड। तो लगभग 400 दिनों से ज़्यादा का हमें टाइम मिला था टॉप से लेकर 200 एमए को रीटेस्ट करने के लेकर। अगर हम नेक्स्ट साइकिल में देखते हैं तो 2017 के अंदर अगर हम टॉप से देखें तो लगभग हमें 364 डेज का टाइम लगता है। अगर हम यहाँ पर 2021 के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर लगभग हमें 200 डेज का टाइम लगता है। और अगर हम करंट साइकिल में देखें तो हमें टॉप देखने मिला था अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर, तो वहाँ से अगर हम मेज़र करते हैं तो लगभग बिटकॉइन ने 60,000 डॉलर के लेवल को हिट किया था। एंड इस टाइम के दौरान 200 एमए निकल कर आ रहा था 58,000 के अराउंड, जो कि यहाँ पर 200 एमए के ऊपर से ही बिटकॉइन के अंदर हमें बाउंस मिला है। तो लगभग अगर हम देखें तो हमें 120 डेज का टाइम लगा है। सबसे पहले हमें लगा था 2013 के बाद 400 डेज से ज़्यादा का टाइम, उसके बाद 364 डेज, देन 217 डेज, एंड इस बार हमें लगा है 120 डेज के अराउंड। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2012 के बाद से जब भी बिटकॉइन के अंदर हमें टॉप से लेके 200 एमए तक का करेक्शन मिल रहा है, रिटेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर टाइम फ्रेम जो है वो कम होता जा रहा है। इस बार हमने यहाँ पर लगभग 17 हफ्तों के अंदर 200 एमए से यहाँ पर बाउंस कंफर्म किया है। दोस्तों, आगे इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या बिटकॉइन के अंदर फर्दर करेक्शन आ सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को वेट है बिटकॉइन के अंदर नेक्स्ट क्रैश का, क्योंकि मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोग प्रिपेयर हो चुके हैं, ज़्यादातर लोगों ने अपनी होल्डिंग को सेल कर दिया। और जो लोग अभी भी मार्केट के अंदर होल्ड कर रहे हैं उनके बीच में पैनिक है, क्या मार्केट और गिर सकता है, और अगर गिरता है तो मार्केट के अंदर यहाँ पर ऑल्स भी हमें फर्दर जो है क्रैश करते नजर आएंगे। तो इसके लिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम यूएसडीटी की साइड से देखें, मार्केट कैप चेंज देखें बिटकॉइन के प्राइस एक्शन के साथ में, तो इस चार्ट में यहाँ पर जो ब्लू लाइन है ये हमें दिखाती है किस टाइम पर मार्केट के अंदर जो है लिक्विडिटी आ रही है, यूएसडीटी जो है वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 2023 जनवरी के बाद देखें तो जिस टाइम पर हमें यूएसडीटी का फ्लो क्रिप्टो में देखने मिलता है, जहाँ पर देखा जा सकता है जब मार्केट के अंदर यूएसडीटी को इंजेक्ट किया जाता है, तो उस टाइम के दौरान हमें यहाँ पर मार्केट के अंदर रिकवरी मिलना शुरू होती है। और यहाँ पर आप जो है देखेंगे कि जब भी हमें मार्केट के अंदर करेक्शन मिला तो उस टाइम के दौरान हमने मार्केट कैप चेंज के अंदर जीरो के नीचे के लेवल को देखा। जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है 2023 के पहले हम जीरो के लेवल के नीचे जाते हैं, ये वो टाइम रहता है जहाँ पर बिटकॉइन बॉटम कंफर्म करता है। इसी प्रकार से 2023 के अंदर देखा जा सकता है जब मार्केट के अंदर करेक्शन मिलता है, इस टाइम के दौरान भी यहाँ पर जो है हम जीरो के लेवल के नीचे जाते हैं, जो कि हमें दिखाता है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है। और जब लिक्विडिटी नहीं है तो यहाँ पर मार्केट के अंदर हमें बॉटम देखने मिला है। इसी प्रकार से अगर आप देखें, जब भी यहाँ पर हमने जीरो के लेवल के आसपास से मार्केट के अंदर रिकवरी देखी है बिटकॉइन के अंदर, तो वो हमें दिखाता है कि बिटकॉइन वहां पर अपना बॉटम कंफर्म कर चुका है। अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो एक बार फिर से यहाँ पर देखा जा सकता है कि हम जीरो के लेवल के नीचे आ चुके हैं। और लास्ट टाइम हम आए थे नवंबर 2022 के अंदर, जिस टाइम पर बिटकॉइन ने 15,000 डॉलर के ऊपर बॉटम कंफर्म किया था, जिस टाइम पर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं थी और स्टेबल कॉइन को यहाँ पर या यूएसडीटी को बिटकॉइन क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, तो वो बिटकॉइन ने यहाँ पर उस टाइम के दौरान बॉटम कंफर्म किया था। और अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि एक बार फिर से हम जीरो के लेवल के नीचे आ चुके हैं। और यहाँ पर हमें इस टाइम के दौरान बिटकॉइन में 60,000 डॉलर का लेवल देखने मिला है। साथ ही में दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर बुल बेयर मार्केट साइकिल इंडिकेटर की बात करते हैं क्रिप्टो क्वांट के ऊपर, तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिलता है कि अगर हम एक्सट्रीम बेयर की बात करते हैं तो जब भी मार्केट के अंदर एक्सट्रीम फियर की अगर आप बात करें, या जब भी हमें
मार्केट के अंदर वो सिचुएशन देखने मिली है जहाँ पर बिटकॉइन महीनों तक एक ही रेंज के अंदर है, जैसा कि यहाँ पर दिखा सकते हैं 2015 के अंदर महीनों तक मार्केट जो है वो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा बॉटम के ऊपर। इसी प्रकार का स्ट्रक्चर 2018-19 में दिखा सकते हैं, जहाँ पर हम महीनों तक बॉटम के अराउंड ट्रेड करते रहे और इसी टाइम के दौरान हमें एक्सट्रीम बेयर देखने मिला था। अगर हम यहाँ पर 2022 में देखें तो यहाँ पर भी देखा सकता है कि महीनों तक मार्केट जो है बॉटम पर कंसोलिडेट किया। अगर हम यहाँ पर दोस्तों 2015 के बाद से देखें तो हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है कि मार्केट के अंदर हमें एक अप ट्रेंड स्ट्रक्चर मिल रहा है कि हर साइकिल के अंदर मार्केट जो है वो मैच्योर होता जा रहा है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे 200 MA को टेस्ट करने के लिए, जहां पर टाइम फ्रेम जो है वो कम होता जा रहा है, हर साइकिल के अंदर मार्केट मैच्योर होता जा रहा है। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें एक अप ट्रेंड स्ट्रक्चर देखने मिल रही है और इसी अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम अभी के टाइम पर देखते हैं तो अपने लिए हाल ही के अंदर $60,000 का लेवल हमें देखने मिला था। इस टाइम के दौरान अगर हम एक्सट्रीम बेयर की बात करते हैं वो हमें इसी लेवल के अराउंड देखने मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर अब सवाल आता है कि मार्केट के अंदर कितनी गिरावट आ सकती है। पहली बात तो ये कि हम सभी को ये समझना है कि मार्केट के अंदर अभी हम जिस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन को लगभग 2 महीने से ज़्यादा का टाइम होने लगा है। और अगर हम यहाँ पर टॉप से मेजर करते हैं तो लगभग हमें 180 डेज से ज़्यादा का टाइम होने लगा है। लगभग 6 महीनों से मार्केट के अंदर हमें करेक्शन मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट में आते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, हर एक इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अंडरस्टैंड करना कि कितना यहाँ पर मार्केट के अंदर करेक्शन आ सकता है या किस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट के अंदर हमें रिकवरी मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम 2014 के चार्ट में आते हैं तो हमारे लिए बुल मार्केट का सपोर्ट रहता है। जब ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो बिटकॉइन में हमें बॉटम मिलता है। 2018 के अंदर भी सिमिलर स्ट्रक्चर देखा सकता है, 2021 के अंदर भी देखा सकता है और 2026 के अंदर भी हमें सिमिलर स्ट्रक्चर देखने मिला जहाँ पर हम सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं। अब यहाँ पर जिस प्रकार से 2015 के अंदर हमें बॉटम सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मिला था, 2018 के अंदर सपोर्ट को हमने जब ब्रेक किया या फिर 2021 के अंदर जब सपोर्ट को हमने ब्रेक किया नीचे की तरफ, तब मार्केट ने बॉटम कंफर्म किया। उसी प्रकार से अभी हम यहाँ पर उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम फेयर एंड गेन इंडेक्स की बात करते हैं, जहाँ पर 2015 के अंदर बॉटम के अराउंड हमें 10 से 20 का फेयर एंड गेन इंडेक्स देखने मिला था। उस टाइम पर फेयर एंड गेन इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन अगर आप डिफरेंट जो है आर्टिकल्स में देखते हो तो आपको एक आइडिया मिलता है 10 से 20 के अराउंड यहाँ पर हमें देखने मिला था बॉटम। फेयर एंड गेन इंडेक्स हमें 14 के अराउंड जाता हुआ नजर आता है 2018 के बेयर मार्केट बॉटम के अराउंड। अगर हम 2022 की बात करते हैं तो यहाँ पर फेयर एंड गेन इंडेक्स 20 के लेवल पर गया था और अभी के टाइम पर हमें देखने मिला फरवरी के अंदर 5 के अराउंड। और लगभग 6 महीनों से फेयर एंड गेन इंडेक्स जो है वो यहाँ पर 5 से 20 की रेंज के अंदर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर सिमिलर स्ट्रक्चर देखी जा सकती है हर साइकिल के अंदर। अपने लिए वो रेजिस्टेंस है, हम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होते हैं, लेकिन जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन रहता है कि मार्केट अपना बॉटम कंफर्म कर चुका है। इसी प्रकार का यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर देखने मिला 2018 के अंदर। हम एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्ट होते हैं और हर रिजेक्शन के बाद बिटकॉइन के अंदर हमें एक नया लो मिलता है और जब हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन रहता है कि बिटकॉइन यहाँ पर बॉटम कंफर्म कर चुका है। अगर हम 2022 में देखें तो ये वो रेजिस्टेंस ट्रेंड है जो कि बार बार प्राइस को रिजेक्ट करती है और हर रिजेक्शन के बाद प्राइस में हमें क्रैश देखने मिलता है। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, यहाँ पर हम रीटेस्ट करने के लिए आते हैं, तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन रहता है कि यहाँ पर बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है। और अगर हम करंट साइकिल में देखें तो यही वो रेजिस्टेंस ट्रेंड है जो कि बार बार प्राइस को रिसेट कर रही है। हर रिजेक्शन के बाद प्राइस के अंदर हमें क्रैश मिल रहा है और यहाँ पर अपने लिए ये रेजिस्टेंस जो है वो निकल कर आ रहा है $74,000 के ऊपर। $74,000 के ऊपर ही अपने पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड निकल कर आ रही है जो कि यहाँ पर प्राइस को लास्ट 2 महीनों से रिजेक्ट कर रही है। जब भी यहाँ पर हम रेजिस्टेंस के ऊपर आ रहे हैं वहाँ पर प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है और ये पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह चुका है और अगर हम और पीछे जाएँ तो ये पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है। बिकॉज यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखें कि ये लेवल ब्रेक होना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल 74,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लास्ट टाइम देखा कि जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को प्राइस ने या बिटकॉइन ने जब ब्रेक किया तो बिटकॉइन में हमें $1,00,000 के ऊपर का लेवल देखने मिला। तो हमारे लिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर हमें देखने मिल रहा है लास्ट 6 मंथ से, इसका कंफर्मेशन हमें मिलेगा $74,000 के लेवल की ब्रेकआउट के ऊपर। एंड दोस्तों जहाँ तक बात है डाउन साइड को लेकर कि बिटकॉइन और कितना गिर सकता है,
तो इसके लिए यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं, 200 MA को देखते हैं, तो प्राइस यहाँ पर 200 MA को जो है टेस्ट करने के लिए आ सकता है और 200 अपने लिए जो है वो निकल कर आ रहा है अभी के टाइम पर $60,000 की रेंज के अंदर। यहाँ पर हम नीचे की तरफ एक फेक आउट देख सकते हैं जहाँ पर प्राइस जो है वो नीचे की तरफ विक बना सकता है। तो ये हमारे लिए मैक्स पेन जो है वो रह सकता है। ये हम बात करें वर्स्ट केस सिनेरियो को लेकर कि बिटकॉइन के अंदर क्या गिरावट आ सकती है, अगर गिरावट आती है तो कहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है। लेकिन अगर हम अपसाइड को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि हम लास्ट वीडियो के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को लेकर बात कर रहे थे कि अभी के टाइम पर मार्केट के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर आप अंडरस्टैंड करें, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखें तो मार्केट के अंदर डाउनसाइड हमारे पास लिमिटेड है। और जब भी आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यही देखते हैं कि किस एसेट के अंदर डाउनसाइड लिमिटेड है, कहाँ पर अपसाइड ज़्यादा है। अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन यहाँ पर महीनों से ये रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, जिस वजह से मार्केट के अंदर जब हमें कोई मूवमेंट नजर नहीं आता तो मार्केट के अंदर यूजर्स का, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं रहता। इन्वेस्टर्स को हर दिन वॉलेटिलिटी चाहिए और जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं रहती, एक बोरिंग फेज में मार्केट रहता है, तो मार्केट में कोई भी यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं रहता, जो कि अभी के टाइम पर देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखें तो हमारे पास डाउनसाइड लिमिटेड है। बट अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो बिटकॉइन ऑलरेडी यहाँ पर 50% से ज़्यादा का करेक्शन ले चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। तो यहाँ पर अभी के टाइम पर अगर हम सभी चार्ट्स को देखते हैं तो ये हमें दिखाता है कि मार्केट के अंदर बिटकॉइन अभी अपने या तो बॉटम को लगा चुका है 60,000 के ऊपर, बट अगर नहीं लगा है तो हमारे लिए मैक्स पेन इसी रेंज के आसपास फिर से हो सकता है। और मैक्स पेन की बात हम जब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट के अंदर बैड न्यूज़ निकल कर आती है, अगर वॉर आगे एस्केलेट होती है, तो उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर हम फिर से 200 MA या $60,000 की रेंज को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, नीचे की तरफ विक बना सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट के अंदर रिकवरी आने के पहले। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी इन्फॉर्मेशन मिली है लाइक करना दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।